अमरनाथ यात्रा पे हुआ है। अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से कम हो चुकी है। वो अपने 15 अगस्त के प्रोग्राम के आसपास जो यात्रा खत्म होती थी, हमें लगता है कि ये 1-2 दिनों में खत्म हो जाएगी। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों में, खासकर जम्मू खित्ते के लोगों में भारी आर्थिक जो है वो नुकसान हुआ है। सरकार और केंद्र सरकार ये बताए कि वह इलेक्शन जो असेंबली के हैं, जो ड्यू हैं, वो कब करवाने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, हमें ये आशंका है कि आने वाले दिनों में इन इलेक्शनों को डेफर कर दिया जाएगा। लेकिन हमें सरकार से अनुरोध है कि अगर लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं तो उसके साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। तो सरकार इस तरह से संरक्षण लेते हुए मिलिटेंसी का इस इलेक्शन को डेफर ना करे। जम्मू कश्मीर का आवाम असेंबली के इलेक्शनों के लिए तैयार है और वह हर संभव तरीके से इस इलेक्शन को लड़ने को तैयार है। कृपया, हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर का आवाम एक साथ मिलकर इन इलेक्शनों को कामयाब कराएगा। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सीनियर अशोक शर्मा जी ने बताया जिस तरह से अग्निवीर, तो अग्निवीर के लिए आज देश समर्पित वीर चाहता है, जो देश के लिए समर्पित हो। अग्निवीर जो है वो पार्ट टाइम जॉब है और पार्ट टाइम जॉब जो है वो एक खतरा है अग्निवीर के लिए, क्योंकि इससे समाज में जिस तरीके से एक अग्निवीर जिसकी तादाद लगभग एक साल में 45,000 होगी, उसके बाद उसमें आरक्षण देकर सिर्फ 11,000 जो है वो नियमित किए जाएंगे और बाकी अस्थायी जो है वो रिटायर कर दिए जाएंगे। और सरकार का ये दूसरा उस पर अमेंडमेंट आई है अग्निवीर स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को जो है वो सही ठहराने के लिए कि CISF और BSF में जो है वो 10% और रिजर्वेशन देंगे। लेकिन हमारा मानना है ये अग्निपथ स्कीम पूरी तरह से फेल स्कीम है, इसको पूरी तरह से निरस्त किया जाए और जिस तरह से रेगुलर आर्मी में स्थायी जो सैनिक भर्ती होते हैं वैसा किया जाए, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा पर भी खतरा है और सामाजिक जब ये लोग समाज में आएंगे तो किसी ऐसे अनासर के हाथ में जो है इनका चले जाना संभव है। इसलिए लगभग 35 साल